हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था राउल्ट का नियम। सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है और यूनिट है 2। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और टॉपिक जो है आदर्श और अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आदर्श विलयन क्या होते हैं। तो वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, विच ओबेज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने वाले जो विलयन होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। अब बात करते हैं आदर्श विलयनों के गुण। तो क्या क्या गुण है? सबसे पहला है कि शुद्ध अवयवों के मिश्रण से प्राप्त विलयन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। इसका अर्थ ये है कि जब हमने किसी विलायक और विलेय यानी कि दोनों शुद्ध अवस्था में थे, दोनों को जब मिलाया तो मिलाने पर न तो उसमें ऊष्मा क्या हुई? रिलीज, और न ही उसमें ऊष्मा का शोषण हुआ। इसीलिए डेल्टा मिक्सिंग H बराबर 0। ठीक है। इसके बाद है शुद्ध अवयवों के मिश्रण से प्राप्त विलयन के लिए आयतन परिवर्तन भी शून्य होता है, यानी कि डेल्टा मिक्सिंग V इज इक्वल टू 0, यानी कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपने 2 लीटर विलायक डाला है और 1 लीटर विलेय डाला है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा वो 3 ही लीटर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा बढ़ गया विलयन में डालने पर या घट गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आदर्श व्यवहार होता क्यों है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, बाइनरी मीन्स जो 2 से मिलकर बने होते हैं, उनमें अवयव A और अवयव B के मध्य आकर्षण बल, ठीक है, यानी कि जो अवयव A है और अवयव B के मध्य विलयन में जो आकर्षण बल होगा वो अवयवों के शुद्ध अवस्था में आकर्षण बल AA व BB के समान होता है। यानी कि विलायक और विलायक के कणों के बीच जो पहले आकर्षण विद्यमान था और विलेय के कणों के बीच में जो विलेय के कणों के साथ आकर्षण था वो वाला किसके समान है? विलयन में A और B के आकर्षण के समान है। यानी कि जब मिश्रित कर दिया तो भी लगभग उसी प्रकार का आकर्षण बल है जैसे कि पूर्व में शुद्ध अवस्था में था। उदाहरण की बात की जाए तो कोई विलयन पूर्ण आदर्श नहीं होता। ये ध्यान देने वाली चीज है कि कोई भी विलयन पूर्ण आदर्श नहीं होता है, लेकिन लगभग आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण हमारे पास हैं, जिनमें पहला है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। आप भी जानते हो कि एल्केन कैटेगरी के हैं, तो ये इसलिए समान आकर्षण बल के कारण एक दूसरे के साथ आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। बेंजीन और टॉल्विन, ये भी एरोमेटिक है, हाइड्रोकार्बन है, ये भी एरोमेटिक है, हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण हमारे पास हैं। ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो इन दोनों का मिश्रण और इन दोनों का मिश्रण भी एग्जाम्पल है किसका? आदर्श विलयन का। दूसरे पे आते हैं हम, अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है। जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो वो अनादर्श विलयन कहलाता है। बहुत इजी है। जो राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर पालन करता है, आदर्श विलयन। जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन हो जाएगा। ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट अपोजिट टू द आइडियल सॉल्यूशन क्या है? शुद्ध अवयवों के मिश्रण से प्राप्त विलयन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन 0 के बराबर नहीं होगा। आप भी जानते हो कि डेल्टा H का मान कब नेगेटिव होता है? जब ऊष्मा क्या होती है? रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। और डेल्टा H का मान कब पॉजिटिव होता है? जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, शोषित होती है, उसका शोषण होता है। आयतन परिवर्तन डेल्टा मिक्सिंग V बराबर 0। तो डेल्टा मिक्सिंग V नॉट इक्वल टू 0। अब डेल्टा मिक्सिंग V कब पॉजिटिव होगा? जब गैसीय अणुओं की संख्या बढ़ेगी या जब भाप ज्यादा बनेगी। ठीक है। और डेल्टा मिक्सिंग V कब नेगेटिव होगा? जब अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा और उनका क्वथनांक उच्च होगा। ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे ये दोनों चीजें आएंगी आगे। ठीक है। आगे देखते हैं।
अनादर्श विलयनों में वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या कम। राउल्ट नियम में आपने देखा था एक लीनियर लाइन वहां पे जो आती है, तो अगर उस वाष्प दाब से हम कंपेयर करें तो अनादर्श विलयन में या तो वो उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा। ठीक है, तो जब ज़्यादा होगा वाष्प दाब, जब ज़्यादा होगा, वाष्प दाब ज़्यादा क्यों हो सकता है आप सोचिए, जब भाप ज़्यादा बनेगी, इजीली अणु वाष्पशील होंगे। ठीक है, यानी कि उनके बीच आकर्षण बल कम होगा और क्वथनांक भी कम होगा। तो इसी से समझ सकते हैं हम इसको, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यदि विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, सिंपल सी बात है कि अगर आदर्श विलयन से विलयन का वाष्प दाब अधिक हो रहा है तो वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, पॉजिटिव डेविएशन प्रदर्शित करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा, वो हम आगे देखेंगे। कारण इसका यह है, जब विलयन में विलायक व विलेय के कणों के मध्य आकर्षण, जैसे आपको बताया था कि विलयन में जो कणों के बीच आकर्षण होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ए बी। ए विलायक के और बी विलेय के, इनके बीच में जो आकर्षण है वो शुद्ध अवस्था में, प्योर स्टेट में अवयवों के मध्य आकर्षण बल विलायक के थे जैसे ए और विलेय के थे बी और बी से कम होता है। यानी कि शुद्ध अवस्था में उनके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक था, लेकिन जब विलयन बनाया तो विलयन बनाने पे उनके कणों के मध्य आकर्षण बल कम हो गया। जब आकर्षण बल कम हुआ होगा तो आसानी से उनकी वाष्प बनने लगी, और जब आसानी से वाष्प बनने लगी कम आकर्षण बल के कारण, तो उनका वाष्प दाब भी बढ़ गया। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है ये आइडियल है ब्लैक पेन से, और ये जो ब्लू पेन बता रहा है कि ये बढ़ा हुआ वाष्प दाब है, इतना बढ़ जाता है। तो ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन या पॉजिटिव डेविएशन प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो आंशिक दाब है विलयन में बी कंपोनेंट का, ये भी बढ़ गया। इसी प्रकार से ए कंपोनेंट का वाष्प दाब है वो भी बढ़ गया विलयन में। ठीक है, ये ग्राफ मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही कि जब काई ए 1 था, यानी कि कंपोनेंट ए अधिक मात्रा में उपस्थित था, तो उसका वाष्प दाब सर्वोच्च था। लेकिन जैसे जैसे कंपोनेंट बी बढ़ता गया तो इसका वाष्प दाब धीरे धीरे घटता गया, और जब ये 0 पे आ गया तो ये भी 0 हो गया। इसी प्रकार से कंपोनेंट बी जब यहाँ पे 0 था तो इसका वाष्प दाब भी कम था, लेकिन जैसे जैसे बी बढ़ने लग गया उसका वाष्प दाब भी बढ़ता गया, और एट लास्ट जब ये पूरा का पूरा 1 हो गया तो ये टॉप में चली गया। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं कल समझा चुका हूँ, आपको दोबारा नहीं समझाऊंगा। आगे आते हैं उदाहरण, एथेनॉल और साइक्लोहेक्सीन। इसको सिंपली समझाता हूँ मैं कि ऐसा क्यों होता है। एथेनॉल में आप जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, साइक्लोहेक्सेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। जब इनको एक दूसरे के साथ मिश्रित किया जाता है तो मिश्रित करने पे एथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है साइक्लोहेक्सेन, और जब इन बॉन्डों को तोड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड के तोड़ने से उसके बीच जो आकर्षण होगा वो कम होगा। आकर्षण कम होगा तो क्वथनांक घट जाएगा, क्वथनांक घट जाएगा तो भाप तेजी से बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसी प्रकार के दो अन्य उदाहरण है, एथेनॉल एसीडोन। इसमें भी सेम ऐसे ही होता है जैसे फर्स्ट वाले केस में था। दूसरा था CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। तो कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये अध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर अणु है, और ये वाला ध्रुवीय है। तो असमान अन्योन्य क्रिया के कारण इनके बीच में आकर्षण बल कम होता है, फलस्वरूप भाप अधिक बनती है और वाष्प दाब भी अधिक होता है। अब आते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। वे विलयन जिनका वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से कम होता है, यानी कि इनके क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होंगे, और भाप कम बनेगी, या हम कह सकते हैं कि भाप अधिक ताप पर बनेगी, तो जिसके कारण इनका वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। आगे आते हैं कारण जान लेते हैं। जो पॉजिटिव डेविएशन था उसका जस्ट अपोजिट, ये वाली चीज़ नहीं पढ़ूंगा मैं, सीधे यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि विलायक और विलेय के बीच में जो आकर्षण बल है,
यानी कि जब हमने दो विलायक और विलेय के कणों को आपस में मिलाया तो विलयन बना। तो विलयन में जो विलायक और विलेय के कणों के बीच में आकर्षण है वो बहुत अधिक है, किसकी तुलना में? जब शुद्ध अवस्था में उसके कणों के बीच में, यानी कि चाहे वो विलायक विलायक के कण हो चाहे वो विलेय विलेय के कणों के बीच में शुद्ध अवस्था में आकर्षण हो, वो कम था। ज्यादा कौन है? विलयन में उसके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक है। यही कारण है कि अधिक आकर्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है कणों के बीच उस बल को तोड़ने के लिए, और अतिरिक्त ऊर्जा जब चाहिए होगी तो भापलेट बनेगी। भापलेट बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो यही रीजन है। ये देखिए वाष्प दाब नीली पेन से दिखा रखा है, घट गया, इसका भी घट गया और यहाँ भी घट गया। ब्लैक पेन दिखा रही है, ब्लैक पेन से जो लाइन ड्रॉ करी है ये आइडियल सॉल्यूशन की है, आदर्श की, जबकि अनादर्श विलयन में क्या हो रहा है? नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन हो रहा है। ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम उदाहरण पे। उदाहरण में CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का मिश्रण, ये दोनों आपस में दुर्बल हाइड्रोजन आबंध बना देते हैं। दुर्बल हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण अतिरिक्त बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसे तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः वेपर जो है वो लेट बनेगी कंपेयर, उसके कंपेयर में, तो नेगेटिव ऋणात्मक विचलन होगा। फिनॉल और एनिलीन दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा क्वथनांक होगा, क्वथनांक जितना ज़्यादा होगा वाष्प दाब उतना कम होगा। ठीक है, यहाँ भी सेम केस है, जल और नाइट्रिक एसिड, सिमिलर केस है भी। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि डेल्टा मिक्सिंग V और डेल्टा मिक्सिंग H कब ये धनात्मक होगी और कब ये ऋणात्मक होगी। तो पहले डेल्टा मिक्सिंग H की बात कर देता हूँ। डेल्टा मिक्सिंग H धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। कब धनात्मक होगा? जब ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और डेल्टा मिक्सिंग H कब नेगेटिव होगा? जब ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। डेल्टा मिक्सिंग V कब पॉजिटिव होगा? जब ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। आपको बताया था पहले कि जब भाप ज़्यादा बनेगी तो आयतन भी उतना बढ़ेगा। डेल्टा मिक्सिंग V कब नेगेटिव होगी? जब ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो ये आज का था टॉपिक।